देखिए भाई, कृष्णावली 11.2 का 7वां सवाल। पहले के सवाल इसमें जो दिया है 7वें में, वो इस तरह से दिया है। ये देखने से पता लग रही है किसकी इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये है कार्टेशियन फॉर्म में, इसको बदलना है कार्टेशियन फॉर्म को सदिश फॉर्म में। ठीक है, कार्टेशियन को सदिश में बदलने का तरीका है, आप देखिए बिंदु x1, y1, z1 जो होता है हमारे पास, वो सरल रेखा पर स्थित बिंदु होता है। और जो एक समांतर रेखा जिसके लिए होती है उसमें होता है a1, b1 और c, ये drs होते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण होती है वो होती है x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1 से क्या करना पड़ेगा, इसकी तुलना। तो रेखा पर स्थित बिंदु कितना आ जाएगा? दो ही चीजें हमें पता होती है, रेखा पर स्थित बिंदु वो निकलेगा क्या होता है x1 y1 z1। और जब हम तुलना करते हैं तो हम देख रहे हैं x1 की जगह कौन आ रहा है 5, y1 की जगह कौन आ रहा है ना -4। माइनस y1 तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपका 5, ये -4 और ये 6। और ऐसे समांतर रेखा के समांतर सदिश होता है ना, समांतर सदिश होता है b, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा a1 b1 c1। वो समांतर सदिश a1 b1 c1 मतलब 3, 7, 2। और अगर हम इसे सदिश निकालेंगे तो वो आ जाएगा 3i प्लस 7j प्लस 2। और बिंदु सदिश निकालेंगे, रेखा पर स्थित बिंदु का सदिश, जिसे हम a कहते हैं। ये क्या है, रेखा पर स्थित बिंदु का कौन सा सदिश, स्थित सदिश। ये रेखा पर स्थित बिंदु का स्थित सदिश आ जाएगा कितना, 5i माइनस 4j प्लस 6। क्लियर है। और सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, हम सब जानते हैं क्या होता है। आ जाइए, सरल रेखा का समीकरण होता है, रेखा का सदिश रूप होता है r बराबर a प्लस लैम्डा b। तो r बराबर a का मान हम निकाल चुके हैं, 5i माइनस 4j प्लस 6 प्लस लैम्डा इंटू b का मान आता है 3i प्लस 7j। ये सवाल था, इस सवाल में हमने सरल रेखा के कार्तीय रूप को बदल दिया सरल रेखा के सदिश रूप। सदिश रूप में a प्लस लैम्डा भी सदिश रूप होता है, रट लो इसको, r बराबर a प्लस लैम्डा, जहाँ a होता है बिंदु का स्थित सदिश, जिस बिंदु पर रेखा स्थित है या होके जा रही है, और b होता है समांतर सदिश, यानी रेखा के समांतर किसी रेखा का सदिश। जो कार्टेशियन समीकरण है वो ये होती है x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y1 y1 b1 बराबर z माइनस z1 से बता चुका हूँ। तो आपने जब इसकी तुलना इससे की तो a1 b1 c1 निकल आए, नीचे जो बटे में होते हैं उससे समांतर रेखा के सदिश निकलते हैं। और जो x में से घट रहे हैं, जो x में से घट रहे हैं, x में से घट रहा है 5, y में से घट रहा है -4 और z में से घट रहा है 6, ये बिंदु के सदिश निकल के आते हैं। तो a का मान तो यहाँ से निकलेगा 5i माइनस 4j प्लस 6, और b का मान यहाँ से निकलेगा 3i प्लस 7j प्लस 2 के, उठा के r बराबर a प्लस लैम्डा भी में आपने रख दिया। ये कन्वर्ट कर दिया किसको, कार्तीय को सदिश में। अब तुमसे कहे सदिश को कार्तीय में करो तो उल्टा चलेगा, a से जो मान निकलेंगे वो x1 y1 z1 के निकलेंगे, और b से जो मान निकलेंगे वो किसके, a1 b1 c1 के निकलेंगे। फिर ये वाला समीकरण लिखोगे आप, और इसमें x1 y1 z1 a1 b1 c1 फिट। रटने का तरीका सबसे अच्छा लगता है। तो a प्लस लैम्डा भी लिखा है, जो a में i का गुणांक है वो x1 की जगह आ जाएगा, जो j का गुणांक है वो y1 की जगह आएगा, और k का गुणांक है वो z, और प्लस लैम्डा गुणा जो हो रहा है, ठीक है, वो आपका जो i j का गुणांक है वो बटे में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दो सरल रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात कीजिए।
इससे पहले हम 12वां सवाल करेंगे। 12वें सवाल में उसने कहा पी का मान ज्ञात कीजिए, जबकि वैसे ही मना कर रहा है कि ये कोर्स में नहीं है। चल कोई बात नहीं, हम छठा सवाल करते हैं। छठे में कह रहा है उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु से होके जाती है, इस बिंदु से होके जा रही है -2, 4, -। इससे क्या ज्ञात हो जाएगा? x1 y1 z। ठीक है, और इस रेखा के समांतर है, ये रेखा दी है, इसका समीकरण दिया है हमें x + 3/3 बराबर y - 4/5 = z + 8/। तो इस रेखा के डी बड़े आराम से निकल आएंगे। क्यों? इस रेखा के डी कितने आ गए? 3, 5, क्योंकि जो बटे में लिखा होता है वो डी होता है। शर्त क्या है? x y z का गुणांक 1 होना चाहिए। x y z का गुणांक 1 होना चाहिए। मान लो -z होता, -y होता, तो माइनस से गुणा करके माइनस नीचे लेके जाते हैं। ठीक है, शर्त ये। अब दो समांतर रेखाओं के डी आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि उसने कह दिया इस रेखा का समीकरण निकालो। इस रेखा के डी नहीं पता, और समांतर रेखाओं के डी हमेशा बराबर होते हैं। तो जो इसके डी है वही इसके डी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बताओ इसके लिए एक्स अब किस फॉर्म में पूछा है उसने? सदिश समीकरण क्या पूछा है? कार्तीय समीकरण पूछा है। ठीक है, इसका कार्तीय समीकरण पूछा है। तो अभीष्ट रेखा दी गई रेखा के कैसी है? समांतर है। अतः आपने पढ़ा है अगर रेखाएं समांतर होती तो क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1। जहां पर इसके जो डीआर हैं वो होंगे a1 b1 c1, और इसके डीआर कितने होंगे? a2 b2 और c। क्लियर है? डीआर हमेशा a1 a b c की फॉर्म में होंगे, और जो पॉइंट होगा वो x y z की फॉर्म में होगा जब तक कोई विशेष स्थिति ना आए। ठीक है, तो अब सरल रेखा का समीकरण अब आप बताओ, तो कि a1 a2 b2 c2 तो दिया है ना आपको, कितना है? 3, 5, 6 तुलना करके निकाल लिया आपने। तो a1/3 बराबर b1/5 बराबर c1/6। यहाँ से इम्प्लाई हुआ a1:b1:c1 बराबर 3:5:6। थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ इसको मैं। a1:b1:c1 बराबर a2:b2:c। अब क्लियर हो, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर होती है, स्थिति होती है, इसका मतलब ये होता है। और ये अनुपात आपको मालूम है 3, 5, 6, इससे तुलना करें। ये सरल रेखा का समीकरण, इसमें बटे में डीआर होते हैं और एक्स में से बिंदु घटता है। डीआर समांतर रेखा के होते हैं, बिंदु रेखा पे स्थित होता है। बड़ा आसान। तो सरल रेखा का समीकरण अभीष्ट रेखा का समीकरण जो किस बिंदु से होके जाती है? बिंदु -2, 4, -5 से होकर जाती है तथा किसके समांतर है? ठीक है, तथा समांतर सदिश के डीआर कितने कितने हैं? 3, 5, 6। तो आ जाएगा x - x1 बटे a1, y - y1 बटे 4 बटे b1 बराबर z - b1। क्लियर है? बटे में डीआर आते और ऊपर बिंदु आते। बिंदु दिया था, डीआर नहीं दिए थे, लेकिन दूसरे समीकरण दी थी। वो समीकरण इसके समांतर थी, तो डीआर आपस में बराबर हो जाएंगे। हो गया। किसका पीरियड है भाई? तुम लोग यहाँ बैठे हो?
अच्छा मेरे से तो आई नहीं है। तीसरा सवाल कह रहा है बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कौन कौन से? 4,7,8 है और दूसरा बिंदु से होकर जा रहा है 2,3,4। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। किस किस के? -1, -2,1 हाँ 1 2 5 और ये 1 2 डियास बराबर किसके समांतर? जब इसके समांतर है तो इनके डियास बराबर होंगे। और एक बिंदु से होके जा रही है, दो से जा रही है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? एक से जाएगा दो से। हमें तो ये बताना है कि कहाँ गया, दर्शाइए कि बिंदु से होकर जाने वाली, दर्शाना है हमें दर्शाना है कि इस दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समांतर। और समांतर दर्शाने के लिए केवल और केवल डियास होने चाहिए आपस में बराबर, है ना? उनका अनुपात जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो बराबर आनी चाहिए। तो इसको नाम दे देते हैं AB और इसको नाम दे देते हैं CD। तो AB के डियास निकाल लो। AB के डियास कितने आ जाएंगे भाई? 2 - 4, 3 - 7, 4 ये आ गया -2, -4, -4। ठीक है, तो AB के डियास, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डियास के अनुपात होते हैं, तो डियास से तो मामला निकल नहीं रहा, डीसीएस निकाल लो। डीसीएस तो हर हाल में बराबर होंगे, डियास बराबर हो चाहे ना हो, डीसीएस हमेशा बराबर होंगे, कोई बात नहीं। यानी हमारे पास ये A1 B1 C1 निकल आया, कितना? -2, -4। अब CD के डियास कितना आ जाएंगे? 1 + 1 2 + 2 5 -1 कितना निकल आया? 2 4 और 4। ये कौन निकले? A2 B2 और C2। अब जरा देखना A1/A2 कितना आ रहा है? -2। B1/B2 कितना आ रहा है? -4। C1/C2 कितना आ रहा है? -4। यहाँ से क्या पता लगा? A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 बराबर है -1/2। और दो रेखाओं के माइनस दो रेखाओं के डियार्स का अनुपात आपस में बराबर आ रहा है, यानी दोनों रेखाओं के डियार्स के जो अनुपात है वो बराबर है। ये किसकी स्थिति है? कल मैंने सिद्ध करवाई थी, किसकी है? समांतर रेखा। यानी यहाँ से सिद्ध हो गया कि AB समांतर होगी हिंदी में काम करो, इंग्लिश तो जीवन भर पढ़नी है। चलो तीसरा हो गया, पहला चौथा आराम से हो जाएगा। चौथे में कह रहा है कि बिंदु से गुजरने वाली और इस सदिश के समांतर, चौथे की मैं स्थिति लिख देता हूँ, आप समझ खुद जाएंगे। वो कह रहा है उस रेखा का समीकरण निकालो जो 1, 2, 3 के से होके जाती है और इसके समांतर है, जिसका सदिश है 3i + 2j - 2k। तो आप ये बताओ, यहाँ से A निकल आया, A हुआ I + 2j + 3k, और ये कौन था? B। और R बराबर क्या होता है? A + λ। आ गया आंसर, I + 2j + 3k + λ × 3i + 2j - 2k। ये आपके पास चौथा सवाल खत्म हो गया। इतना आसान सवाल होते हैं इसके। अब कह रहे हैं दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। पहले इतना कर लो, फिर दूरी ज्ञात करो, थोड़ा सा लंबा।